ओम शांति। आप सभी को हमारा बहुत बहुत दिल से नमस्कार। शांति के सुख के सागर परमपिता परमात्मा की आप सब प्रिय संतान, रूहानी स्नेही बहनों एवं भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी। इसलिए दूंगी कि आपने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायी और शक्ति भरने वाला है। और विषय भी इतना अच्छा आप सबने सेलेक्ट किया, मेडिटेशन फॉर पीस ऑफ माइंड। और सचमुच आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप सब स्वयं ही अनुभव कर ही रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि ना सिर्फ आज की परिस्थितियों के कारण, ये तो एक टेम्परेरी फेजेस आते हैं, लेकिन एक मानव होने के नाते हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और उसमें किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये सोचना भी बहुत आवश्यक है। और शांति एक ऐसा विषय कहेंगे, न सिर्फ विषय बल्कि एक ऐसी ज़रूरत कहेंगे जो हम सबको है, क्योंकि इसके बिना तो जीवन कैसा। परिस्थितियाँ चाहे हमारे आगे कैसी भी आए, वो तो हमेशा बदलती रहती है, सदा एक जैसी नहीं रहती। कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी, और उसमें भी सबके सामने भिन्न भिन्न प्रकार की आती हैं। कभी पारिवारिक आती हैं, कभी शारीरिक आती हैं, कभी सामाजिक आती हैं, कभी आर्थिक आती हैं। अब वो भी एक जैसी नहीं रहती हैं, पर वो परिस्थितियाँ ठीक हैं, अपनी जगह हैं। उन्हें ठीक करना, प्रयास करना आवश्यक है, लेकिन उन सब का असर हमारे जीवन पर ना पड़े, हम अपने आप में शांत रहें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। क्योंकि अगर मानसिक स्थिति अच्छी है, शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, उसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं, तो आपके सामने चाहे कितनी भी परिस्थितियां हों, किसी भी प्रकार की हों, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें भी आप देखेंगे हर एक के जीवन में उसका असर भी अलग अलग होता है। किसी को शारीरिक परिस्थिति जल्दी प्रभाव में लाती है तो दूसरे को नहीं लाती। किसी को धन ऊपर नीचे होता है तो सोचता है कोई बात नहीं, कैसे भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति बहुत घबरा जाता है। तो जो भी बाहर से संसार में या कोई भी हमारे जीवन में आगे पीछे बातें आती हैं, उसका प्रभाव भी हर एक के ऊपर अलग अलग होता है। लेकिन वो किसी भी प्रकार का हो, इसके विस्तार में तो जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अनुभवी हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं संसार की दशा कैसी है, समाज आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। पर हमारा काम क्या है? मुझे खुद क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं ठीक रहूं, पहले तो मनुष्य यही सोचता है ना। और उस ठीक रहने में कौन सी ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की, किस बात पर? तो हम यही कहेंगे कि अपने मन को ठीक रखना। और मन कैसे ठीक रह सकता है कि इतना शांत रहे, कोई भी हलचल में ना आए, किन्हीं भी बातों का उसके ऊपर असर ना हो।
ऐसे तो आप कई बातें सुनते रहते होंगे, लेकिन वो सारी विधि या कोई भी जो भी आप कुछ तरीका अपनाएं वो टेम्परेरी असर करे, ऐसा भी नहीं। ब्रह्मा कुमारीज में हम ऐसा अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस विधि को हम जीवन में लाते हैं, जिससे हमारी मन की स्थिति हमेशा ही, चाहे परिस्थितियां आए तो भी, हलचल में नहीं आए और शांत रहे। आगे पीछे ठीक रहा, मन खुश रहा, लेकिन कुछ हमारे अनुसार नहीं हुआ तो उस समय हलचल में आ गए। फिर कई सोचते हैं तो होना ही है, लेकिन आप सोचो अभी आपका मन खराब हो जाए, हाँ दुखी हो जाए, और अभी कोई इच्छा पूरी हो गई तो सुखी हो जाए, तो ये जीवन का आनंद तो नहीं कहेंगे ना। इसको तो ऐसा नहीं कहेंगे ना कि हाँ मेरा मन शांत है। पर मेडिटेशन हमारे मन की स्थिति को हमेशा शांत रखता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे हमारे अनुकूल है या हमारे अनुकूल नहीं है। मुझे एक हंसी की बात याद आ रही है कि एक बार राजा अकबर ने बीरबल को कहा कि मेरे पास बहुत सधी हुई बिल्लियां हैं, वो इतनी सधी हुई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कहा कि तुम मेरे पास डिनर के लिए आना, रात्रि भोज करना, और हम उस लाइट में ही करेंगे, बिल्लियों के साथ ही उसकी कैंडल लाइट में करेंगे। बीरबल थोड़ा सोच में तो पड़ गया, पर आप सबको पता है वो बुद्धिमान भी बहुत था, परिस्थितियों को भी समझता था, मनुष्यों के स्वभाव को भी परख लेता था, ये उसके अंदर कला थी। तो जब भोजन पे बैठे, बहुत अच्छा वातावरण था, बहुत सुंदर दृश्य था, डाइनिंग टेबल बहुत बढ़िया सजी हुई थी, बड़े अच्छे वैरायटी व्यंजन रखे थे। तो राजा भी पहुंच गए, अकबर महाराज धीराज पधार गए, बीरबल भी पहुंच गए, और डाइनिंग के साइड पर 9 बिल्लियां बड़े आराम से खड़ी थीं और उनके मस्तक पर कैंडल जल रही थी। उस कैंडल की रोशनी में ही वो डिनर था। यही अपने आप में वो खासियत थी जिसके लिए राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया था, ये दिखाने के लिए। अक्सर कहा जाता है ना, बिल्ली हिलती रहती है, तो बीरबल ने देखा कि सचमुच वो बिल्लियां तो सधी हुई हैं, ज़रा भी कोई हलचल नहीं, अडिग अचल खड़ी हैं, जबकि उनके सिर पर मोमबत्ती जल रही है, तो ज़रूर है, आप सोच सकते हैं, और उनकी रोशनी में ही डिनर चल रहा है। डिनर शुरू हो गया, आपस में बातचीत चलती रही, बड़े प्यार से भोजन करते रहे। करते करते बीरबल तो बहुत होशियार था, तो उसने उन बिल्लियों की एकाग्रता कितनी है, उनकी अचल स्थिति कितनी है, तो राजा अकबर को वो जताना चाहता था अंदर से। तो उसने एक चूहा छोटा सा पहले से लपेट के अपनी पॉकेट में रखा हुआ था, और बात करते करते उसने उस चूहे को तुरंत बिल्लियों के आगे छोड़ दिया। जैसे ही वो चूहा भागा, वो बिल्लियां सारी भागने लगी, कोई किधर कोई किधर, और सारी कैंडल्स नीचे गिर गई, और थोड़ी सी आग भी लग गई और अंधेरा भी हो गया। तो राजा अकबर तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया, ये क्या, मुझे तो इतना विश्वास था इन बिल्लियों पर, और ये तो 1 सेकंड के अंदर तितर बितर हो गई। तो बड़ा हैरान भी हुआ, उसको बीरबल पर गुस्सा भी आया, लेकिन साथ साथ आश्चर्यचकित हो रहा था तो ख्याल भी आया कि बीरबल ने तो सच्चाई सामने ला दी। जिनको मैं ये सोच रहा था कि ये तो कभी हिलेंगी नहीं और कैंडल सीधी जगी ही रहेगी। तो हमने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई, भावार्थ तो आप समझ ही गए होंगे, हाँ,
कि अगर कोई भी बातें हमारे मन को हलचल में ला देती हैं, वो तो फिजिकली हलचल में आई बिल्लियाँ, और ये तो एक स्वाभाविक है कि चूहे को देखते ही बिल्ली भागती है, तो वो कंट्रोल उन्होंने अपने ऊपर कोई सधा हुआ नहीं किया हुआ था, शारीरिक रूप से वो सध कर खड़ी हुई थी, कोई अपनी वृत्तियों को उन्होंने साधा हुआ नहीं था वास्तव में, तभी तो चूहे को देखते ही भागी। तो क्या आज हम अपने आप को देखें कि हम अन्य सभी बातों में अपने आप को बड़ा माहिर महसूस कर लेते हैं, हम ये हल कर लेंगे, ये हल कर लेंगे, और ज़रूरी भी होता है, मैं ये नहीं कहती कि कोई हाथ छोड़कर बैठ जाना चाहिए, लेकिन मेरी मानसिक वृत्तियों की इतनी अचल अडोल स्थिति है कि मेरी वो स्थिति अंदर की ऐसी रहे कि बातें क्या भी सामने आए पर मैं उसके प्रभाव में नहीं आऊं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमारी अंदर की फीलिंग्स ठीक होती हैं, अच्छी होती हैं, तो परिस्थितियों को पार करने के लिए भी हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, फिर नेगेटिव ख्याल नहीं आता है। नेगेटिव भी तब आता है जब पहले मैं अंदर से हिली हुई हूँ, मेरे अंदर नेगेटिव है। हम सोचते ये हैं कि परिस्थिति नेगेटिव आई है, बीमारी की आई है, हाँ, या झगड़े की आई है, या किसी वस्तु की आवश्यकता की आई है, इस कारण से मेरे मन में हलचल हुई है। लेकिन आप थोड़ा सा इसकी गहराई में जाइए कि ज़रूर अंदर से मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, इसीलिए बात को देखते ही मेरा माइंड नेगेटिव हो गया। चलो और ज़्यादा नहीं तो यही सही, ये कैसे होगा, ये बड़ी मुसीबत आ गई, अब क्या करेंगे, अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं, ये समस्या हमको घेर कर बैठ जाएगी, और भी इससे ज़्यादा नेगेटिविटी तक पहुंच जाते हैं। मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका कारण ये है कि मेरा माइंड पीसफुल इंटरनली हमेशा है ही नहीं। अगर होता तो मुझे ऐसे ख्याल आते ही नहीं, चाहे नेगेटिव बात को देखकर भी ख्याल यही ही आता, कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। अभी मान लीजिए आप बैठे हैं, बाहर बारिश आ जाती ज़ोर से, और आपके पास छाता है, व्हीकल है, तो आपको ये ख्याल नहीं आता बारिश क्यों आई, आपको ये ख्याल आता है मैं छाता लूँगी और अपनी गाड़ी में बैठ जाऊँगी। आपको पहले छाता याद आया, आपको अपनी व्हीकल याद आई, बारिश क्यों आई ये बाद में ख्याल आएगा, और फिर ये भी आएगा अच्छा हुआ आई, या जो भी आएगा आपको ख्याल। ऐसे कई बातों के अंदर आप देखेंगे, अगर हम अंदर से अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, पावरफुल महसूस कर रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी बात आती जिसमें आपको खर्चा करना पड़ता है, लेकिन आपको पता है आजकल मेरे बैंक में पैसे अच्छे पड़े हैं, या मेरी अलमीरा में कैश रखा है, तो आपको एकदम यही ख्याल आएगा कि अच्छा ठीक है, अभी हम जा कर के इसका हल करते हैं। क्योंकि सूक्ष्म में मानसिक रूप से आपकी वृत्ति के अंदर एक पावरफुल, एक स्ट्रेंथ का सोच है कि मेरे पास समस्या का हल है, इसलिए आपने सोचा भी वैसा ही। तो प्यारे भाइयों और बहनों, कहने का भाव अर्थ ये है कि हमको अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, मन को शांत रखना है। अब आप सोचेंगे मन क्या चीज़ है? मन कोई शरीर का अंग नहीं है, मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट बता दूं, क्योंकि जब तक ये स्पष्टीकरण नहीं होगा तो आप मन को हैंडल कैसे करेंगे। जैसे अन्य शरीर के अंग है, आपको पता है ये मेरा हाथ है, तो आप समझते हैं कि मैं इस हाथ से लिखता हूँ, खाता हूँ, बोलता हूँ, तो कोई चीज़ मुझे ठीक करनी है तो मैं हाथ से करूँगा। अभी मैं आपको कहूँ आप सभी अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, तो आप उसके मालिक हैं,
आप करें या नहीं करें, ठीक है हम कह रहे हैं तो आप कर लेंगे, आप चाहें आप नहीं करना चाहते तो आप अपना हाथ नीचे रखिए। ऐसे ही आंखें, आप उसके मालिक हैं, आप चाहें तो आंखें बंद रखिए, चाहे तो आंखें खोलिए। मैं कहती हूँ आंखें बंद कर लीजिए 1 मिनट के लिए, तो आप कर लेंगे। आप चाहें तो आप उसको 1 मिनट के बाद चाहे 2 मिनट के बाद खोलिए। तो आपको ये मालूम है कि ये हाथ मेरा है, आंखें मेरी हैं और मैं इसका मालिक हूँ। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मन भी तो आपका है ना? उसके लिए भी तो आप यही कहते हैं मेरा मन, पर आपको ये मालूम नहीं है कि वो मन कहाँ पर है। मेडिटेशन में हम यही बात सबसे पहले समझते हैं, इसी बात को रियलाइज करते हैं कि मेरा मन क्या है, मन किसको कहा गया है। अब छोटे से बच्चे को भी हम कह देते हैं वेयर इज़ योर नोज़, उसको पढ़ा देते हैं तो वो यहाँ उंगली लगाता है, हम बड़े खुश होते हैं। छोटा सा बच्चा, अभी उसने बोलना भी नहीं सीखा है, उसको हम कहते हैं वेयर इज़ योर आइज़, वो यहाँ उंगली लगा देता है, हम खुश हो जाते हैं, बहुत हंसते हैं हम। लेकिन आप तो बहुत बड़े हैं, मैं आपसे क्या सवाल कर सकती हूँ? फिर भी मैं आपसे पूछूंगी एक ये छोटा सा ही सवाल, वेयर इज़ योर माइंड? सोचिए। फिर आप में से कोई कहेगा मेरा मन यहाँ है, कोई कहेगा यहाँ है, कोई कहेगा यहाँ है, हाँ कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है कि मन शरीर का अंग नहीं है। शरीर के अंगों का ज्ञान आज मेडिकल साइंस ने अच्छी तरह दे दिया है, हर नस का। अब वो चर्चा तो हम नहीं करने जा रहे, लेकिन मन भी तो मेरा है ना, और ज़रूर है मैं उसकी मालिक हूँ। क्योंकि जब मैंने कह दिया मेरा मन, कई बार आप देखो हम कहते हैं आपस में आज मेरा मन अच्छा नहीं है, तो आपने कैसे समझा? अपनी फीलिंग्स से ही तो समझा ना। कोई अगर वो शरीर का अंग होता तो फिर डॉक्टर उसको भी ऑपरेट कर सकता था, उसकी भी कुछ ना कुछ कर सकता था, पर आज तक मन की सर्जरी किसी ने नहीं की। और ऐसा होता तो बहुत बड़ी समस्याएं हल भी हो जाती कि जो सधे हुए योगी शरीर छोड़ते, जिन्होंने मन के ऊपर बहुत एकाग्रता तपस्या की हुई है, साधा हुआ है, और जो चंचल प्राणी होता, हाँ, या चंचल बच्चा जो बिल्कुल ही विचलित रहता है, तो हम वो मन योगी का उसके अंदर डलवा देते। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेडिकल साइंस बॉडी के पार्ट्स को तो आगे पीछे कर सकती है, लेकिन मन शरीर का अंग नहीं है। सबसे पहले आपको अपने अंदर इस बात को महसूस करना होगा और ये संकल्प करना होगा कि मन शरीर का अंग नहीं है। मन मीन्स थिंकिंग पावर, सोचना, चिंतन करना, जिसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं, कि जो हम सोचते हैं वह मन कहलाता है। अब इसलिए अंडरस्टूड है कि मुझे अपने सोचने की क्रिया पर ही ध्यान देना है कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा सोच कैसा है। इस समय भी आप सुन रहे हैं, आपके कई थॉट्स चल रहे हैं, वही मन है और कुछ नहीं मन।
मेरा थॉट क्या है जो यहाँ मैं सोचती हूँ। तो इस थिंकिंग पावर को ही मन कहा गया है। और सोचना एक स्वाभाविक क्रिया है। कुछ ना कुछ हम सोचते ही रहते हैं। लेकिन आज के समय में मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, या कहेंगे जो नेचर है, वो कैसे सोच की हो गई है, ये भी आप अनुभवी हैं। आपके सामने ही कोई कुछ गलत सोचता है, हाँ, आपका बच्चा ही कोई उल्टी बात बोलता है, तो आप तुरंत कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचते हैं, तुमने ऐसा कैसे सोचा, तुम अच्छी बात सोचो। तो इसका मतलब हम खुद मालिक है ना अपने सोचने के। जैसे हम अपने अन्य ऑर्गन्स के मालिक हैं। मैं बोलना चाहूँ तो बोलूँ, ना बोलना चाहूँ तो ना बोलूँ, मैं सुनना चाहूँ तो सुनूँ, ना सुनना चाहूँ तो ना सुनूँ। ऐसे ही ये मन भी मेरी सूक्ष्म इंद्रिय है जो दिखाई नहीं देती है, जिसे हम अनुभव करते हैं। और काफ़ी कुछ बातें हम अपनी इसी सोच के अकॉर्डिंग ही बोलते करते रहते हैं, नेचुरल ही। जैसे मान लीजिए आज आपका मन खुश है किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, हर एक इच्छा भी अलग अलग होती है। कोई आपकी इच्छा है और वो पूरी हो गई, आपका मन बड़ा खुश है। और कोई व्यक्ति आपके सामने बड़ा क्रोध करता हुआ आता है किसी भी बात के कारण, या आपसे रुष्ट है या कुछ भी है, क्योंकि आपकी मनोस्थिति अच्छी है, उस समय आप अंदर से प्रसन्न हैं, तो आपके ऊपर उसके क्रोध का कोई असर नहीं होता। आप कहते हैं अरे भाई बात कहो, बात क्या है, बैठो तो सही, पानी तो पियो, हम सुनते हैं, कहना क्या चाहते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चाहे वो आपकी इंसल्ट भी कर रहा हो। अब आप सोचिए, परिस्थिति भिन्न है, और आपका क्योंकि मन की स्थिति अच्छी है, तो आपके ऊपर उसके क्रोध का, रुष्टता का, या आपके लिए उसने दो गलत बातें भी बोली, असर नहीं हुआ। और अगर आपका ही मन आज अच्छा नहीं है किसी भी कारण से, कारण तो कई हैं, होते हैं ना, कभी कैसा कभी कैसा, और कोई व्यक्ति आपको निमंत्रण देने आया है बड़े रिगार्ड से, बड़े प्यार से, लेकिन आप उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते, और ही कहते अच्छा अच्छा ठीक है हम आ जाएंगे, टाइम मिला तो आ जाएंगे, देखेंगे देखेंगे। वो व्यक्ति भी आश्चर्यचकित होता है, मैं तो बड़े प्यार से गया था, इनको मेरा कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि मेरा अपना मन अच्छा नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हम परिस्थितियों को ठीक करने में अपना समय, चिंतन इतना गंवा देते हैं कि परिस्थिति तो अपनी जगह है ही है, उसे तो जब ठीक होना होना ही है, जब बदलना है बदलना ही है। परंतु सर्वप्रथम मुझे अपने मन की स्थिति को ठीक रखना है, वो शांतमय रखना बहुत ज़रूरी है। उसका हलचल में नहीं आना चाहिए। वह मेरी शक्तिशाली रहे जो किन्हीं भी बातों का मेरे ऊपर असर ना आए। मेडिटेशन से, जैसे हमने सबसे पहली बात सुनाई, कि हमको ये संकल्प करना है, ये थॉट अंदर लाना है कि मन मेरा अपना है और मैं अपने इस मन की मालिक हूँ। जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ उसकी जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ या सोच रहा हूँ। जो भी थिंकिंग हो रही है उसके हम मालिक स्वयं हैं। अब दूसरी बात ये आती है, आप अपने आप से ये पूछिए कि आपके मन को क्या अच्छा लगता है, आपकी ओरिजिनल प्रवृत्ति क्या है, नेचर क्या है। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप अपने स्थान पर बैठे बैठे सोचिए कि आपकी ओरिजिनल या इंटरनल अंदर की
मन की फीलिंग्स, मानसिक क्या है। सोच रहे हैं ना। अब जबकि हम ये चाह रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड हो, तो मैं ये कहूँगी कि आप सब जितने भी यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, हर एक को ये ठीक लग रहा है भी पीस ऑफ माइंड तो होनी चाहिए। यही तो हम चाहते हैं। अब यही आप क्यों चाहते हैं? और सभी चाहते हैं। और भी लोग बैठे होते तो वो भी यही कहते। ये नहीं सिर्फ आपको प्रोग्राम मिला आप ही कह रहे हैं। अभी भी हम 100 लोगों की और एंट्री करा दें जिनको आज का विषय नहीं भी मालूम, और उनसे भी अगर हम यही सवाल पूछ लें तो वो भी यही कहेंगे, बहन जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पीस ऑफ माइंड तो होनी ही चाहिए। अब आप सोचिए इस बात का क्या अर्थ निकलता है कि वास्तव में हमारी जो ओरिजिनल नेचर है वो पीस है, वो अशांति नहीं है, वो शांति ही है। नहीं तो आप में से कोई तो कहता है बहन जी क्या ये शांतिवादी की बातें तो फालतू होती हैं। कोई कोई कह भी देते होंगे, मैं मानती हूँ, वो भी इन हालातों में कहते हैं जब वो इतने अशांत हो चुके होते हैं और इतने निराश हो चुके होते हैं कि पता नहीं शांति जीवन में आएगी भी कि नहीं आएगी। अक्सर तब कहते हैं, आप चेक कर लेना कभी भी, क्योंकि हमारे सामने तो सभी प्रकार के लोग आते हैं, परिवार के परिवार, छोटे बड़े, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सभी आते हैं, डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट सब आते हैं। तो हर एक कहते जब हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं ना, फिर हम कहते छोड़ो, गुस्सा आता है तो गुस्सा आने दो, अब करें क्या जब हम उसके ऊपर जीत ही नहीं पा सकते। पर सच्चाई ये है कि हमारी इनर फीलिंग्स, अंदर सूक्ष्म वृत्ति में यही है कि शांति हो। कभी भी आप नहीं कहेंगे मुझे अशांति प्रिय है। क्रोध करने वाला भी कभी नहीं कहता मुझे क्रोध प्रिय है। उससे भी आप कभी साक्षी होकर पूछेंगे, न्यूट्रल होकर, आराम से, धैर्यता से, तो कहेगा नहीं, मैं नहीं चाहता था मैं क्रोध करूं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ओरिजिनली हमारी आत्मा में अंदर शांति का गुण है। ये हमारी इनर फीलिंग्स हैं, लेकिन आज वो हमारी लाइफ में नहीं है। कारण क्योंकि हम उस कॉन्शियस में ही नहीं हैं। हमने अपनी कॉन्शियस ही चेंज कर ली, कॉन्शियस ही हमने परिस्थितियों पे डाल दी, बाह्य व्यक्तियों पर डाल दी, बाह्य साधनों पर डाल दी, इच्छाओं पर डाल दी। अब मिसाल के तौर पे जैसे पानी है, अक्सर जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी मांगते हैं, तो मतलब पानी प्यास बुझाता है ना। पानी के अंदर ये गुण है। उस समय आपको कोई दूध भी लाके दे तो भी आप कहेंगे दूध मैं बाद में पी लूँगा, पहले मेरे को पानी थोड़ा सा ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो गुण दूध में नहीं है, वो पानी के अंदर है। हाँ, अगर उसी पानी को आप गर्म आग पर रख देते हैं तो वो उबलने लगता है। उसी पानी को आप फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो जम जाता है। लेकिन अगर उस टेम्परेचर को आप हटा देते हैं, नॉर्मल पानी, हाँ, आग आपने बंद कर दी, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे
वो पानी अपने आप अपनी ओरिजिनल स्टेज पर आ जाता है। आपने बर्फ को बाहर रख दिया, वो पिघल कर अपने आप अपने ओरिजिनल गुण में आ जाता है, क्योंकि पानी का अपना ओरिजिनल गुण ही तरल है और प्यास बुझाना है, शीतलता है। आपने उसको मोड़ तोड़ के चाहे आइस बनाई, चाहे उबाला, कुछ भी किया, पर ओरिजिनल उसकी क्वालिटी यही है। ठीक इसी प्रकार से मेरी जो इनर फीलिंग्स हैं, जो मेरा मन महसूस करता है, वो शांति है, वो अशांति नहीं है, पीसलेसनेस नहीं है। लेकिन वो हुई क्यों? तो जैसे हमने आपको पानी की बात सुनाई कि वो गरम राग में रख दिया तो गरम हो गया, उसके प्रभाव में आ गया। अब हमको मेडिटेशन से ये कला आ जाती है कि हम उस परिस्थिति के प्रभाव में ना आएं, उससे डिटैच रहें, अपनी ओरिजिनल नेचर में ही टिके रहें। और उसके लिए हमको वैसा अपना सोच रखना होगा, वैसी अपनी थिंकिंग रखनी होगी। सिर्फ ये ध्यान अंदर से रखना होगा, बाहर की बातों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इसको ठीक कर, उसको ठीक कर। पहले मेरे को अपने थॉट्स को ठीक रखना होगा कि मैंने सोचा कैसा, मैं वही ही सोचूं जो मैं ये समझती हूँ कि मेरी ओरिजिनलिटी पीसफुल है। अभी मान लीजिए मैं आपको कहूँ आपको प्रेम पसंद है या घृणा, तो आप क्या कहेंगे? प्रेम। कोई भी नहीं कहेगा घृणा, कोई भी नहीं। चाहे घृणा कर रहे हैं एक दो से, नफरत कर रहे हैं एक दो से, होती भी है, ईर्ष्या आ रही है एक दो से, लेकिन कहेंगे नहीं, मुझे प्रेम ही पसंद है, मेरे से सब प्रेम करूं। अपने लिए भी कहेंगे मैं भी चाहती हूँ प्रेम करूं, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन चाहे दूसरा भी सब कुछ रहा है, परंतु जो इनर विश है वो क्या है? वो प्रेम है, वो घृणा नहीं है। कोई भी नहीं कहेगा मुझे घृणा अच्छी लगती है, चाहे कोई करे या मैं करूं, है ही नहीं अच्छी, वो है ही प्रेम अच्छा। ऐसे सुख, किसको भी दुख पसंद नहीं है। तो मेरे अंदर जो मेरी ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनल नेचर है, वो वास्तव में पीसफुल है, लवफुल है, ब्लिसफुल है। और मेरे को वही थॉट्स रखने हैं, बस ये मुझे अपने अंदर ध्यान रखना है। बाहर से आपके सामने दृश्य चाहे नफरत का आ रहा है, वो प्रेम का नहीं आ रहा, वो बाहरी परिस्थिति है। चाहे वो एक व्यक्ति है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो कोई रोग है, चाहे वो कोई समस्या है, वो आपको प्रेम नहीं दे रही। लेकिन क्योंकि मेरी इनर विश, मेरी ओरिजिनल फीलिंग्स तो लवफुल है ना, मैं ये चाहती हूँ मैं प्रेम में रहूं, मैं ये चाहती हूँ दूसरे भी प्रेम में रहें, तो मुझे अपने थॉट्स को उस ही विश पर रखना है। ये है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन मीन्स मनन चिंतन, कि मेरा चिंतन अपना कैसा है। अब आज मनुष्य अपने चिंतन पर ध्यान नहीं देता और दूसरी बातों का चिंतन करता है कि देखो जी उसने तो ऐसा किया, देखो जी अब ये बीमारी आ गई,
देखो जी अब सरकार क्या कर रही है, देखो जी हमारे पड़ोसी तो इतने ख़राब हैं, ज़रा भी सहयोग नहीं देते, देखो जी रिश्तेदारों ने एक फ़ोन करके भी नहीं पूछा कुछ चाहिए तो नहीं, आगे पीछे तो हमेशा सोचते हैं या कहते हैं या मांगते हैं। ये चिंतन मैंने औरों पर आधारित कर दिया, डिपेंडेंट हो गई मैं। तो मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना, ये डिपेंडेंसी ही है कि मेरा पीस ऑफ माइंड रहा ही नहीं। तो मेडिटेशन मीन्स मनन चिंतन। कैसा, कौन सा मनन? कि जो मेरी इनर फीलिंग्स चाहती हैं वह मनन करना, जो दूसरे की है वह मनन नहीं, जो बाहर गड़बड़ हो रही है वह मनन नहीं। और आज आप देखो मनुष्य सारा दिन क्या मनन करता रहता है। मैं सुनाऊंगी तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। सुबह उठने से लेकर के कौन सा मनन चलता है, रात तक भी क्या चलता रहता है। बीच में कभी कोई एक थॉट आता होगा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये भी कोई पॉजिटिव तो नहीं है थॉट, राइट तो है पर पॉजिटिव नहीं है, तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से देगा हमको। तो मेरा चिंतन कैसा है, बस ये ध्यान रखना है। और कोई कठिनाई है इसमें नहीं है, कोई मेहनत नहीं है इसमें, कोई आपको फिजिकल एक्सरसाइज या अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो आप कीजिए अपनी फिजिकल बॉडी के लिए, अच्छी बात है, ज़रूरी है। जो भी हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए, हमारी दिनचर्या की, हमारे स्वास्थ्य के लिए बातें हैं वो करिए, पर मेडिटेशन ये है मनन चिंतन अंदर का है। वो आप किसी भी समय, बल्कि मैं तो कहूँगी सारा दिन, अंदर तो हम उसके मालिक हैं ना, अपने खुद के। मैं क्या सोच रही हूँ इससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। और इसीलिए तो मनुष्य क्या क्या उल्टा भी सोच लेता है, दूसरे को थोड़ा पता चल रहा है, पर उसका इफेक्ट तो मेरे ऊपर ही आएगा ना। अल्टीमेटली मेरी मनोस्थिति खराब होगी ना। तो मुझे अपने चिंतन को देखना है, उस पर ध्यान रखना है कि मेरे क्या क्या थॉट्स हैं। बस मुझे थॉट्स जो मेरी अंतरात्मा को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, जो वास्तविकता है, मोरालिटी है, सुखदाई है, वो थॉट्स चले। और अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति बन जाती है कि चाहे सामने आपके कितनी भी नेगेटिविटी हो, फिर भी आपका थॉट पॉजिटिव रहने से उस नेगेटिविटी का असर नहीं होता। तो अभी मैं कुछ थॉट्स आपको देती हूँ, आप सोचिए अपने स्थान पर बैठे हुए ही बहुत इजीली रिलैक्स होकर, कहीं और थोड़ी देर ध्यान नहीं दीजिए। और कोई भी बातें मन में चल रही हों, थोड़ी देर बाद सोचना, अपने ही मन को खुद ही कहिए कि हे मन, ये काम मैं बाद में सोचूंगा। जैसे अपने पैरों को अभी आप खुद ही कहेंगे ना, अभी उठना नहीं है यहाँ से, तो पैर टिके रहते हैं, थोड़ी देर और बैठना है, अभी 10 मिनट और बैठना है। ऐसे ही अपने मन को भी कह दीजिए, हे मन, अभी और कुछ नहीं सोचना है, ये काम भी हम बाद में करेंगे। कोई भी संकल्प आ रहा हो हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर हम अपने अंतर आत्मा की जो फीलिंग्स हैं,
चाहत है वो सोचेंगे। तो मैं आपको सिर्फ थॉट्स देती हूँ, आप उसे अंदर अपने ग्रहण करते जाइए। बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना इधर उधर देखने की ज़रूरत है। सिर्फ उन थॉट्स को, जैसे हम पानी पीते हैं तो अंदर जाता है, प्यास बुझती है, वो तो स्थूल है, वो तो आपने मुख से ग्रहण किया। लेकिन ये हम आपको थॉट्स दे रहे हैं जो आप अपनी बुद्धि से ग्रहण करेंगे और अपने अंदर उतारेंगे, एहसास करेंगे, क्योंकि यही आपके जीवन की सच्चाई है जो आपके अंदर छिपी हुई है। उसे ही आपको अपने जीवन में लाना है। वही फीलिंग्स आपके अंदर हमेशा बनती रहें। मैं स्वयं में एक शांत और शुद्ध सत्ता हूँ। मुझे शांति कितनी प्रिय है। जब कभी भी मैं अपने आप में मस्त होता हूँ, ख्यालों में होता हूँ, कोई भी दूसरा सोच नहीं होता, तो कितना अच्छा लगता है। क्योंकि उस समय मेरे माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई भी वीक ऑपोजिट थॉट नहीं। पॉजिटिव थॉट मुझे अंदर से बहुत लाइट रखता है। मन पर कोई बोझ नहीं। मेरी थिंकिंग मेरे अंदर की फीलिंग्स के अनुसार कि मैं शांत प्रिय हूँ, मुझे अपना थॉट अपनी प्रिय इच्छा के अनुसार रखना है।
शांति मेरे जीवन की इनर विश है। सबसे अनमोल प्राप्ति है। मैं एक समझदार प्राणी हूँ। मुझे अपनी इस अनमोल प्राप्ति से वंचित नहीं रहना। इसे तो जीवन में हमेशा ही कायम रखना है। और चाहे कुछ भी आता जाता रहे, पर शांति मेरे अंदर का खजाना है। अविनाशी खजाना है। जिसे कोई मुझसे छीन भी नहीं सकता। और लेना चाहे तो मैं उसे खूब दे भी सकता हूँ। मेरे मन की शांति मेरी एक बहुत बड़ी ताकत है। जिसमें मैं सदा प्रसन्न रह सकता हूँ। मन की शांति मेरे वही थॉट्स हैं इसमें कितना सुकून है। यह सुकून जो चाहे थोड़ा सा भी अभी मुझे लग रहा है, और अगर ऐसे ही थॉट्स मेरे रहे तो वो कितना निरंतर हो जाएगा। सदा ही मेरा जीवन शांत, खुश, सुखमय बन जाएगा। और यही मेरे जीवन की सत्यता सदा मुझे ऐसा ही रखेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।